दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। तो क्या हाल है दोस्तों? आई होप सब आप अच्छे होंगे, ऑल वेल होंगे सब। दोस्तों फिर जल्दी वीडियो बनाने का मौका मिल गया मुझे आज, क्योंकि बैक टू बैक ऐसे डे आ रहे थे जिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉर्बेट के लिए। तो पिछली वीडियो में जो हमने टाइगर की बात करी थी, आज 29 ऑफ जुलाई है। तो आज वर्ल्ड टाइगर डे है, यानी ग्लोबली टाइगर डे बनाया जाता है आज। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि टाइगर डे बनाने की आज हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या रीज़न रहा कि सारे टाइगर एक टाइम पे ख़त्म होने स्टार्ट हो गए पूरे वर्ल्ड से, पूरे इंडिया से। क्या एक मेजर रीज़न रहा था, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। और आज मैं वही लोकेशन पे आ चुका हूँ, क्योंकि यही थोड़ा ओपन एरिया मिलता है मुझे बात करने के लिए आप लोगों से। और बगल में एक छोटी सी ये ड्राई रिवर है, और बरसातों में इसमें पानी आ जाता है, जैसा कि अभी आ रहा है, आप देख ही रहे हो। और पानी का कलर जो आप देखोगे बिल्कुल मटमैला सा है, क्योंकि ऊपर जब पहाड़ों में हल्की बारिश होती है तो यहाँ पर पानी आना स्टार्ट हो जाता है। और ये वाला जो पानी है आपको क्यारी विलेज में अक्टूबर से नवंबर तक मिलेगा, देन फिर ये सूख के ख़त्म हो जाती है। तो ये मानसून रिवर है, मानसून में ही ये चालू रहती है और फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है पानी। और इस रिवर के उस साइड पूरा जंगल है और इस साइड पूरा क्यारी विलेज है। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे पिछली वीडियो में कि जहाँ बैठो यहाँ भी टाइगर आ सकता है। तो टाइगर यहाँ पर आ सकता है, बट डे टाइम में टाइगर का मूवमेंट नहीं रहता है। जो विलेज होते हैं उनके पास डे टाइम में मूवमेंट नहीं रहता है, ओनली नाइट के टाइम ही मूवमेंट रहता है। और टाइगर हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे टाइगर हैं यहाँ पर भी। पॉलगढ़ कंजरवेशन रिजर्व में ये आता है, तो यहाँ पर भी टाइगर हैं। बट मैंने जैसे बोला है कि डे टाइम में जो विलेज होते हैं उसके आसपास टाइगर का मूवमेंट कम रहता है। कम क्या रहता है मतलब दिन के टाइम हमको टाइगर दिखेगा ही नहीं, नाइट में दिख सकता है आपको। नाइट में रोर सुनाई दे सकती है, या नाइट में आप जो आपका यूज़ करने वाला जो आपका रास्ता होगा उसमें आपको पगमांग मिल सकते हैं। तो डे टाइम में ये नहीं होता, नाइट में ही होता है। और नाइट में भी वही कि 12-1-2 बजे के बाद ही वो मूवमेंट करता है, क्योंकि टाइगर एक्चुअली नॉकटर्नल एनिमल है जो रात को ही निकलता है। तो दोस्तों बात करते हैं अब टाइगर को बचाने की ज़रूरत आज क्यों पड़ी हम लोगों को। हाँ, बहुत सारे लोग होंगे टाइगर टाइगर टाइगर, लोग कॉर्बेट में टाइगर के लिए आते हैं, बट किसी को ये पता नहीं होगा कि आखिर इस टाइगर को बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो टाइगर को बचाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक टाइम इंडिया पे 40,000 टाइगर हुआ करते थे। अगर हम थोड़ा और पीछे चले जाएं, 1930 और उससे भी और पीछे चले जाएं, तो उस टाइम पे 40,000 टाइगर हुआ करते थे। तो ये राजा महाराजा के टाइम से लेकर अब तक, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, तब से टाइगर को मारना एक खेल बन चुका था सबके लिए। तो जो भी इंडिया में जो भी ब्रिटिशर जो बाहर से आता था वो यहाँ पर एक टाइगर को मारता ही था। तो एक प्राउड फील करने के लिए वो लोग टाइगर का किल करते थे। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और राजा महाराजा के टाइम की अगर हम बात करें, उस टाइम पे भी जो राजा महाराजा हुआ करते थे, शेर को मारना यानी कि इनका वीरता का प्रमाण हुआ करता था। तो वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि टाइगर की पॉपुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना है वो 1936 8 अगस्त 1936, तो उस टाइम का इस्टेब्लिशन है इसका, उस टाइम पे ये बना। और बनने के उपरांत यहाँ पर इतने सारे टाइगर नहीं थे। और जो हमारे कॉर्बेट साहब थे, इन टाइगर और जितने भी एनिमल्स उनको बचाने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए उन्होंने ये जो नेशनल पार्क है इसके लिए आवाज़ उठाई। उस टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नर थे, हेली करके कुछ वो थे, उनके नाम पे रखा गया। फिर रामगंगा हुआ, फिर कॉर्बेट हुआ, तो इस तरीके से नाम चेंज होते रहे बीच में। तो अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि आखिर क्यों उनको ज़रूरत पड़ी। तो जैसा कि बता चुका हूँ कि उस टाइम से लेकर अब तक बिल्कुल टाइगर लोग शिकार के लिए आते हैं, तो टाइगर की पॉपुलेशन ख़त्म होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि पूरे कॉर्बेट नेशनल पार्क में सिर्फ 40 ही टाइगर बचे थे, ओनली 40 टाइगर। अभी जो पॉपुलेशन 250 के अराउंड है, तो उस टाइम पे सिर्फ 40 टाइगर थे। और फिर इंडिया में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ इंडिया में। तो प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए लॉन्च हुआ ताकि टाइगर को बचाया जा सके। तो जब से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ तब से टाइगर का जो काउंट है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होने के बाद जो हमारा नेशनल एनिमल है उसको टाइगर बनाया गया। उससे पहले
लायन हमारा नेशनल एनिमल हुआ करता था। तो टाइगर को बचाने के लिए ही हमारा जो नेशनल एनिमल है उसको टाइगर बनाया गया 1972 से 1973 के टाइम पे। उसके बाद से अभी तक हमारा जो नेशनल एनिमल टाइगर ही है। तो 1972 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ तो काफ़ी सारे और भी नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इंडिया में लॉन्च हुए। बहुत सारी जगह टाइगर के लिए कंजर्वेशन के लिए स्टार्ट करी गई। तो उस कंजर्वेशन से जो आज जो टाइगर इंक्रीजिंग है, वो बढ़ती जा रही है टाइगर की पॉपुलेशन, वो प्रोजेक्ट टाइगर की एक देन है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के टाइम पे पूरे इंडिया में 250 टाइगर थे। आज तो 3000 के अप्रॉक्स होने वाले हैं, बट उस टाइम पे सिर्फ 250 टाइगर थे। और 2014 में सिर्फ 1400 टाइगर थे। और सिर्फ 8 साल में समझ सकते हो कि टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में डबल हो चुकी है। तो एक टाइम पे सिर्फ 1400 टाइगर थे और पूरे इंडिया में 250 टाइगर हुआ करते थे 1972 के टाइम पे। तो ये सारे रीज़न थे जो टाइगर को बचाने के लिए हम लोगों ने कदम उठाए। और आज जो टाइगर है उसको बचाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि टाइगर एक एंडेंजर्ड लिस्ट का एनिमल है, जिसकी जो यानी एंडेंजर लिस्ट होता है कि जो प्रजाति ख़त्म होते जा रही है उसको उस लिस्ट में रखा जाता है। तो एक टाइम पे टाइगर बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। जैसे चीता हमारे देश से ख़त्म हो चुका है, वैसे टाइगर भी ख़त्म होने वाला था। इस तरीके से आज देखो जंगल भी कम पड़ रहे हैं टाइगर के, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। उस टाइम पे जंगल भी ज़्यादा थे पर शिकार बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये बहुत सारे रीज़न थे टाइगर के ख़त्म होने के। आज खुशी है कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है, और ये कॉर्बेट नेशनल पार्क की देन है कि टाइगर का जो नंबर है कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी बढ़ रहा है। तो ये कुछ रीज़न थे जो हमें टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, और आज टाइगर को बचाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो यही था आज की वीडियो में। और अभी मौसम बारिश का भी हो रहा है, तो निकलता हूँ मैं रिजॉर्ट की ओर। फिर मिलेंगे आपसे जल्दी किसी नई वीडियो पे। ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी ही कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि सफारी आप कब कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर सफारी के रिलेटेड जो लोगों को क्वेश्चन रहता है हमेशा, तो मे भी हेल्प करेगी। और अगर आप नए हो चैनल में तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी विज़िट करते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डाल दूँगा, तो उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो कभी भी दीजिए, सेवा का मौका दीजिए कॉर्बेट नेशनल पार्क में। चलिए, बारिश की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है, इक्विपमेंट भी मेरे भीग सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।